Hey guys, welcome back to another video lecture on Arch Binoms. As you can see on the screen, आज हम करने वाले हैं aquatic adaptations in mammals. अब ये टॉपिक पे भी वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आया था and that is the reason why I am here making this video. I know I am late guys. एक हफ्ता पहले रिक्वेस्ट करे थे. The reason being मैं ना फोन में रिकॉर्डिंग्स करती हूँ एंड स्टोरेज फुल होने की वजह से मेरा फोन खराब हो गया. I tried getting the phone repaired बट उन लोग जितना खर्चा बोल रहे थे वो खर्चा मतलब थोड़े और पैसे उसमें ऐड कर ली तो मैं नया फोन आ जाता. सो देखो भाई, जो भी मैं वीडियोस बनाई थी वो पूरे गए. कौन से वीडियोस थे उसमें? एक्वेटिक एडेप्टेशंस इन मैमल्स थे, स्कॉलिडन का सर्कुलेटरी सिस्टम था, स्कॉलिडन का नर्वस सिस्टम था. ये 3 रिक्वेस्टेड वीडियोस वो मोबाइल में थे एंड ये 3 वीडियोस चले गए. ऑल्सो सोने पे सुहागा क्या हुआ, मेरी जो बुक थी जिसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखी थी आपके एग्जाम के लिए, वो बुक भी मैं घुमा दी. सो आई हैव टू वर्क अगेन. बुक्स फिर से लाना है मेरे को लाइब्रेरी से, देन आई हैव टू मेक नोट्स एंड देन आई हैव टू मेक वीडियोस. आज के लिए मैं ये वीडियो बना सकी बट बिफोर योर एग्जाम आई विल बी अपलोडिंग द वीडियोस दैट यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर मी टू डू. ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो देखो, एक्वेटिक एडेप्टेशंस इन मैमल्स. ठीक है, मैमल्स बोल तो अपन सबको मालूम, मैमल्स जो है अपन को टेरेस्ट्रियल फॉर्म से, टेरेस्ट्रियल एनिमल से लैंड पे दिखते, राइट. अब ये मैमल्स जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते, राइट. अब लंग्स के थ्रू ब्रीथ करने की वजह से उनके पास गिल्स नहीं रहते. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट. बट थोड़े मैमल्स ऐसे एक्सेप्शंस है जो पानी में रहते. अब इनके पास गिल्स नहीं है भाई, अब पानी में भी उन लोगों को जिंदा रहना है. अब कैसा पानी में जिंदा रहते हैं उन लोग? हाउ विल दे सर्वाइव इन वाटर इज द क्वेश्चन. तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द वाटर, पानी में जिंदा रहने के लिए थोड़े उन लोग ना अडेप्टेशंस गो थ्रू करते विच विल हेल्प देम टू सर्वाइव इन द वाटर, जो उन लोग की मदद करते पानी में जिंदा रहने के लिए. आई होप दिस इज क्लियर. तो वही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं. मैमल्स आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सम आर सेकेंडरीली एक्वेटिक, थोड़े एक्वेटिक है. लंग ब्रीथर्स है मैमल्स, देयरफॉर दे विल हैव नो गिल्स. दो इनके पास सेकेंडरी अडेप्टेशंस है, ये जो अडेप्टेशंस इनके हैं दे विल हेल्प देम टू लीड एन एक्वेटिक लाइफ. दे आर वेल अडेप्टेड टू लीड एक्वेटिक लाइफ. तो जो भी अडेप्टेशंस है दे आर लाइक वेल डेवलप्ड अडेप्टेशन जिसकी मदद से उन लोग ना एक्वेटिक लाइफ लीड कर सकते. अब अपन ये मैमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे जो पानी में रहते. एक है एम्फीबियस, एक है कंप्लीटली एक्वेटिक. अब नामों से समझ में आ जा रहा होगा. एम्फीबियस मतलब उन लोग पानी में भी रह सकते हैं, उन लोग लैंड पे भी आ सकते हैं. मैमल्स की बात कर रही हूँ, नॉट एम्फीबियंस. मैमल्स में थोड़े ऐसे है ऑर्गेनिजम्स विच आर एम्फीबियस, जो पानी में भी रह सकते हैं एंड जो लैंड पे भी रह सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है ऑर्निथोराइनकस. ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली एक्वेटिक बोल तो हमेशा पानी में ही रहते हैं, उन लोग लैंड पे नहीं आ सकते. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स 2 ग्रुप्स है विच कम्स अंडर मेमेलिया एंड दे आर सीटेसिया एंड साइरेनिया. ठीक है, क्लियर है. तो ये 2 ग्रुप्स है विच आर प्योरली एक्वेटिक एंड ऑर्निथोराइनकस है जो पानी में भी रह सकता है एंड लैंड पे भी रह सकता है. ठीक है, क्लियर है. अब एक्वेटिक अडेप्टेशन जो बोल रहे हैं अपन, वो ही अपना मेन टॉपिक है. उसको अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट कैटेगरी है मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्ट्रक्चर्स, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स. मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स. अब मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स मतलब उनके पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. ठीक है, उन लोग ना पानी में जिंदा रहने के लिए थोड़े मॉडिफिकेशंस कर देते वो स्ट्रक्चर को विच विल हेल्प देम टू सर्वाइव इन द वाटर. एक्वेटिक लाइफ उन लोगों को जीने में हेल्प करते. ठीक है, नेक्स्ट लॉस ऑफ स्ट्रक्चर्स. अब थोड़े स्ट्रक्चर्स उन लोगों को जरूरी नहीं रहते या फिर थोड़े स्ट्रक्चर्स ऐसे रहते जो पानी में उन लोगों के लिए लाइक हिंडरेंस प्रोवाइड कर सकते. कुछ भी रह सकता है रीजन जो उनके ही ऑर्गन्स उनको हेल्प नहीं करते पानी में जिंदा रहने के लिए. तो उन लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे वक्त के साथ दे विल लूज दोज ऑर्गन्स एज वेल. सो बेसिकली लॉस ऑफ स्ट्रक्चर्स इज दैट कि उन लोगों को मदद के नहीं है वो ऑर्गन्स उनकी बॉडी में. सो दे विल लूज दोज ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू अडेप्ट एन एक्वेटिक लाइफ. ठीक है, नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स. अब थोड़े नए स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेते हैं उन लोग इन ऑर्डर टू सर्वाइव अंडर वाटर. ठीक है, अब एक के बाद एक कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स. नाउ अंडर मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स फर्स्ट इज द शेप ऑफ बॉडी. अब शेप ऑफ बॉडी इन लोगों की कैसी रहती बोलते, स्ट्रीमलाइन बॉडी, बोट शेप बॉडी रहती विच विल हेल्प देम टू स्विम properly in the water and also that will provide least resistance for the movement under water. ठीक है, तो ये एक मॉडिफिकेशन है. ओरिजिनल स्ट्रक्चर मतलब बॉडी तो उनके पास रहती, वो बॉडी मॉडिफाइड कैसी है, स्ट्रीमलाइन शेप, बोट शेप की बॉडी है जो उन लोगों को लीस्ट रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती फॉर द मूवमेंट अंडर वाटर. क्लियर. नेक्स्ट बॉडी साइज एंड बॉडी वेट. अब बॉडी तो है उनके पास, इसको मॉडिफाई कैसा हो गया, पानी में रहते सो ऑर्गेनिजम्स द एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर दे हैव लार्ज बॉडी साइज एंड हैवी बॉडी वेट. बड़ी बॉडी रहती एंड ज्यादा उजन बॉडी रहती उन लोगों की. ठीक है, अब लार्ज बॉडी साइज रहने की वजह से दैट विल हेल्प देम टू रिड्यूस फ्रिक्शन अंडर वाटर एंड हैवी वेट रहने की वजह से दैट विल नॉट बी प्रॉब्लमैटिक बिकॉज ऑफ बायोएंसी. बायोएंसी मतलब टेंडेंसी टू फ्लोट इन वाटर. तो
वेट तो रहने दो, हैवी वेट रहो लाइट वेट रहो, उन लोग पानी में रह लेते, बट इनका जो बॉडी साइज है लार्ज है, लार्ज बॉडी साइज विल हेल्प देम टू रिड्यूस द फ्रिक्शन अंडर वाटर। सिंपल। नेक्स्ट देखो एंडोस्केलेटन, अब एंडोस्केलेटन भी रहता। अब एंडोस्केलेटन में कैसे मॉडिफिकेशन है, इनके बोन्स जो है लाइट और स्पॉन्जी हो जाते हैं थोड़े ऑर्गेनिजम्स में। सीटेसी ग्रुप में देखे तो दे आर फिल्ड विथ ऑयल, ताकि उन लोग पानी में अच्छे से स्विम कर सके। नेक्स्ट साइरेनिया जो है हैवी एंड सॉलिड बोन्स रहते हैं ये ग्रुप के एनिमल्स के पास, विच विल हेल्प देम टू स्टे अंडर वाटर। रही बात वेल्स की, वेल्स के बारे में बात करें तो सर्वाइकल वर्टिब्रे जो है इनका ना, वर्टिब्रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे रहते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सर्वाइकल वर्टिब्रे, अपन जो सर्वाइकल वर्टिब्रे के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्वाइकल वर्टिब्रे जो वेल्स में रहते हैं उन लोग ना फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे को, फ्यूज होकर एक लंबा स्ट्रक्चर बना लेते। नाउ दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन विल हेल्प टू पास थ्रू वाटर इजीली। तो ये वेल्स को ये जो मॉडिफिकेशन है पानी में इजीली तैरने में हेल्प करता। क्लियर है, सिंपल है। दिस वाज ऑल अबाउट एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट पैडल्स और फ्लिपर्स। अब ये क्या है, उन लोगों के पास 4 लिम्स रहते हैं, हाइंड लिम्स जो पीछे के रहते हैं एंड सामने के जो लिम्स रहते हैं 4 लिम्स रहते हैं। 4 limbs जो है दे विल मॉडिफाई देमसेल्स इनटू अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। अनजॉइंटेड मतलब ये स्ट्रक्चर्स जॉइंटेड नहीं रहते, ठीक है, दे विल मॉडिफाई देमसेल्स इनटू एन अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज पैडल्स और फ्लिपर्स। अब ये पैडल्स और फ्लिपर्स किस में हेल्प करते हैं, दे एक्ट एज बैलेंसर्स एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। क्लियर है, सिंपल है। सो आई डोंट थिंक यहाँ मेरे को डिटेल में जाने की जरूरत है, बिकॉज सिंपल इंग्लिश आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। पैडल फ्लिपर्स जो है, पैडल या फिर फ्लिपर्स जो है, इन लोग ना बैलेंसर्स के जैसा एक्ट करते हैं और ऑर्गेनिज्म को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है। नेक्स्ट है जी नॉस्ट्रिल्स। अब नॉस्ट्रिल्स का प्लेसमेंट इन लोगों का ऐसा है ताकि उन लोगों को ना पानी में भी सांस, मतलब खाली सरफेस पे आके मुंडी बाहर निकाले तो उन लोग सांस ले सकते। तो नॉस्ट्रल्स का प्लेसमेंट कहाँ पे है, नॉस्ट्रल्स आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द हेड सो दैट दे कैन ब्रीथ इजीली विदाउट रेजिंग हेड आउट ऑफ द वाटर। तो खाली उनका जो सर है, नॉस्ट्रल्स का एरिया टॉप ऑफ द हेड में रहने की वजह से पानी के थोड़ा भी ऊपर नॉस्ट्रल्स बाहर आ गए तो दे कैन ब्रीथ इजीली। अब ये नॉस्ट्रल्स जो है इन लोग को ना एक स्किन की कवरिंग रहती या फिर एक वाल्व रहता, सो दैट वाटर डज नॉट एंटर इनटू द ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर। क्लियर है, सिंपल है। पानी को अंदर आने नहीं देता, जो भी फ्लैप या फिर जो भी वाल्व है नॉस्ट्रल्स के ऊपर, दैट विल नॉट अलाउ द वाटर टू एंटर इनटू द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है डायाफ्राम। वी ऑल नो व्हाट इज डायाफ्राम। अब डायाफ्राम में कैसा मॉडिफिकेशन हो रहा है, डायाफ्राम तो रहता है उन लोगों के पास, ठीक है। अब इन लोगों का जो पानी में रहते हैं मैमल्स, उन लोगों का जो डायाफ्राम है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड रहता। ऑब्लिकली प्लेस्ड रहने की वजह से क्या हो रहा, उन लोगों की थोरैसिक कैविटी बढ़ जा रही, लार्ज साइज की हो जा रही। सो ऑब्लिकली प्लेस्ड, ऑब्लिक पोजीशन में है उनका डायाफ्राम, जिसकी वजह से क्या हो रहा, thoracic cavity is getting larger in size, therefore more space for lungs to expand, therefore this will provide more space for lungs to expand। तो thoracic cavity बढ़ गई बोल तो लंग्स में जो है उन लोग सांस लेके लंग्स को ज्यादा एक्सपैंड कर सकते। अब रही बात लंग्स की, लंग्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। लंग्स आर लार्ज, हाईली इलास्टिक एंड एक्सटेंसिबल। हाईली इलास्टिक है और ज्यादा एक्सटेंड होने की कैपेसिटी रखते हैं इनके लंग्स। सो दे विल स्टोर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ एयर, देयरफॉर हेल्प टू स्टे इन वाटर फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। लंग्स लार्ज रहने की वजह से, हाईली इलास्टिक रहने की वजह से, हाईली एक्सटेंसिबल रहने की वजह से, तो जो भी ऑक्सीजन उन लोग ले लेते एक बार पानी के सरफेस में आके, तो मतलब द लंग्स हैव द कैपेसिटी बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स टू होल्ड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन होल्ड करने की वजह से ये जो एनिमल्स रहते हैं, ये जो मैमल्स रहते हैं, पानी के अंडर वाटर ज्यादा देर तक टिक सकते, ठीक है। दे कैन लिव अंडर वाटर फॉर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। अब डॉर्सल लंग्स की बात करेंगे। डॉर्सल लंग्स जो है, डॉर्सल मतलब लंग्स इन द डॉर्सल साइड, दे विल एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन, देयरफॉर लंग्स आल्सो विल हेल्प टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग स्विमिंग। स्विमिंग के टाइम पे इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प कर रहे लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन स्टोरेज। अब देखो ये जो एक्वेटिक मैमल्स हैं उन लोग ना पानी का ऑक्सीजन नहीं यूज कर सकते, दे कैन नॉट यूज द ऑक्सीजन दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, therefore they depend on atmospheric oxygen, so they cannot use oxygen dissolved in water, depend on atmospheric oxygen। therefore एक ये ऐसा modification है जहाँ पे their organs can store oxygen for them, can save oxygen in various parts of the body, therefore what you will write in exam is aquatic mammals cannot use oxygen dissolved in water, therefore they depend on atmospheric oxygen।
Hence, these mammals can save oxygen in various parts of the body, such as lungs और tissues के बारे में बात करें अपन तो 9% of oxygen they will store, and muscles and blood में 41% of oxygen उन लोग store करते, which will help them to breathe under water as well. नेक्स्ट रही बात ऑस्मो रेगुलेशन की, किडनीज जो है उनके लार्ज और लॉब्यूलेटेड रहते एंड दे विल हेल्प टू मेंटेन सॉल्ट बैलेंस बाय एक्सक्लूडिंग एक्सेस सॉल्ट. अब जब अपन बोलते हैं एक्सक्लूडिंग एक्सेस सॉल्ट, किडनीज एक्सक्लूड कर रहे एक्सेस सॉल्ट, दैट मीन्स इनका यूरिन कैसा रहता है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक या फिर हाइपोटोनिक. इट विल बी हाइपरटोनिक. एक्सेस सॉल्ट अगर रहा तो पानी कम रहता, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक यूरिन रहता इनका. तो ये भी एक तरह की मॉडिफिकेशन है सो दैट दे कैन लिव अंडर वाटर. ठीक है, क्लियर है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी. नेक्स्ट लॉस ऑफ स्ट्रक्चर्स देखेंगे, बहुत छोटे हैं लॉस ऑफ स्ट्रक्चर्स. अब क्या क्या स्ट्रक्चर्स लूज करते हैं, हेयर कवरिंग इज एब्सेंट, स्किन सरफेस हेयर कवरिंग नहीं रहने की वजह से स्मूथ और शाइनी रहता. पिन्ने और हैंड लिम्स एब्सेंट है. अब पिन्ने और हैंड लिम्स क्यों एब्सेंट है, बिकॉज दे प्रोवाइड हिंड्रेंस इन द मूवमेंट ऑफ वाटर. तो उन लोग को पानी में तैरने के लिए दिक्कत, मतलब परेशानी कर रहे भाई उन लोगों को पिन्ने और हैंड लिम्स, तो उन लोग गायब कर लिए उन लोगों को. ठीक है, स्किन ग्लैंड्स आर एब्सेंट बिकॉज दे आर ऑफ नो यूजफुल स्ट्रक्चर्स को ही रख लेना. आप कमरे में देखो पूरी चीजें भर लिए तो आपको रहने जगह नहीं रहती, जो यूज आप नहीं करते वो आप निकाल देना ही बेटर रहता ना. तो स्किन ग्लैंड्स वैसे ही उन लोग, जैसे हो गया सेबेशियस ग्लैंड्स, उन लोग निकाल देने में बेहतरी समझते. सो दे आर ऑफ नो यूज, दैट इज द रीजन व्हाई दे लूज दो स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट है स्क्रोटल सैक्स आर एब्सेंट एंड ऑल्सो टेस्टिस जो है abdominal पोजिशन में रहती. Eyes will have no nictitating membrane and lacrimal gland. So these are the structures which are absent या फिर which are lost in order to survive under water. Right? Now third category में आ जाएंगे development of new structures. अब क्या नए स्ट्रक्चर्स इनके पास डेवलप हो रहे हैं. फर्स्ट है टेल फ्लूक्स. अब ये टेल फ्लूक्स क्या है, दीज आर लार्ज लेटरल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशंस. अब लार्ज लेटरल हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशंस बोल रहे किधर रहते, नाम में ही है टेल पे. तो टेल क्या करती है इन लोगों की, दे डेवलप अ लार्ज लेटरल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशंस विच विल मूव इन अप एंड डाउन स्ट्रोक्स. अप एंड डाउन स्ट्रोक्स में मूव होती है. अब ये मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा, दिस विल प्रोपेल द एनिमल फॉरवर्ड. तो एनिमल को पानी में आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे. ऑल्सो these up and down strokes of tail flukes will help return rapidly to the surface for breathing. So ये जो up and down रहते हैं उन लोग को एनिमल्स को ऊपर आने में हेल्प करते हैं in order to breathe. ठीक है, नेक्स्ट है मीडियन डॉर्सल फिन. अब मीडियन डॉर्सल फिन देखो सीटेसी ऑर्गेनिजम्स में अगर आप देखें, दे विल एक्ट एज रडर और कील ड्यूरिंग स्विमिंग. अब रडर और कील मतलब उन लोग को ना एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करते भाई. ठीक है, now these are unpaid structures, paid structures नहीं है dorsal fin, these are unpaid structures and you will not find any internal skeletal support. So there is no internal skeletal support seen in cetacean. अब रही बात नोट्स की, कोई कमेंट सेक्शन में बोले थे कि कैन यू प्लीज प्रोवाइड नोट्स एज वेल. देखो भाई ये नोट्स ही है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप ऐसा लिखे एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं आते, सो मैं जैसा बोल रही हूँ लाइक द वे आई टेल, इंग्लिश में भी बोलती हूँ मैं, हिंदी में भी बोलती हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली आपके नोट्स बनाते जाओ साथ में सो दैट यू कैन राइट एन एग्जाम. और रही बात नोट्स स्पेसिफिकली की, अगर आप वीडियोस देखे आपको समझ में आ गया तो आप उन से लिख ले सकते. अब मैं नोट्स भी प्रोवाइड करने लगी. अब नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ बेसिकली, प्रॉपर सेंटेंसेस में नोट्स भी प्रोवाइड करने लगी. तो आप क्या करते हैं, आप वो रट के जाते, तो आपको दैट वोंट बी हेल्पफुल. इफ यू लिसन टू द वीडियोस एंड मेक योर ओन नोट्स, दैट विल ऑटोमेटिकली बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड राइट ओन से इन योर एग्जामिनेशन. राइट, सो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियोस देखो, साथ में जो मैं पॉइंट्स लिखी उसको प्रॉपर इंग्लिश में आपके नोटबुक में लिखते जाओ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ब्लबर. अब ब्लबर बचपन से सुनते आ रहे भाई, सबक्यूटेनियस लेयर है, इन्हें इंसुलेटर के जैसा एक्ट करता, बट अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज इंसुलेटर इट हैज मोर फंक्शंस. ठीक है, तो ब्लबर जो है थिक सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन. Now this will act as heat insulator, we all know, and also it will act as reservoir for food, and also it will provide elastic covering, and also it will allow changes in the body volume during deep diving, and also it will counteract hydrostatic pressure. एंड ऑल्सो बहुत हो गया आई नो, बट ये सब फंक्शंस ब्लबर उन लोगों को प्रोवाइड करता. सो इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनिज्म दैट विल हेल्प देम टू सर्वाइव अंडर वाटर, एंड ऑल्सो दीज आर द फंक्शंस दैट विल प्रोवाइड द एनिमल्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव अंडर वाटर. राइट, नेक्स्ट है बलीन. नो, बलीन आप पहली बार सुन रहे होंगे. ठीक है, अब ये क्या है, वेलबोन वेल्स में अगर आप देखें तो टीथ एब्सेंट रहते, और ये जो वेल्स रहते दे फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीथ एब्सेंट रहने की वजह से एक ऐसा मॉडिफिकेशन हो रहा जहाँ पे इनके अपर जॉ में यू विल फाइंड रोज ऑफ ट्रायंगुलर फ्रिंज्ड हॉर्नी प्लेट्स.
नाउ दोज प्लेट्स आर कॉल्ड एज बलीन, या फिर आप बलीन प्लेट्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये बलीन प्लेट्स किस में हेल्प करते, दे विल एक्ट एज सीव, सीव मतलब छन्नी के जैसा एक्ट करते भाई, पानी में से जो भी प्लैंक्टन है उनको फिल्टर करके फीड करने में हेल्प करते, सिंपल। सो बलीन प्लेट्स किस में दिखते हैं, व्हेल बोन्स में दिखते हैं। ये एक ऐसा मॉडिफिकेशन है जहाँ पे जो अपर जॉ रहता दैट विल हैव रोज ऑफ ट्रायंगुलर फ्रिंज्ड हॉनी प्लेट्स व्हिच आर कॉल्ड एज बलीन प्लेट्स एंड दे विल एक्ट एज सीव टू फिल्टर प्लैंक्टन्स, सिंपल। नेक्स्ट है मेलिन। अब मेलिन देखो, इट इज अ रिसेप्टर ऑर्गन दैट इज फाउंड इन mammals that live under water, so they can detect pressure changes in the water and they are present in front of the nostrils। तो ये जो भी स्ट्रक्चर है, इट इज अ रिसेप्टर ऑर्गन जो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है प्रेशर चेंजेस को डिटेक्ट करने में अंडर वाटर, एंड इट विल ऑल्सो it is present in front of the nostrils, nostrils के सामने ये present रहता है, ठीक है। नेक्स्ट रही बात फोम की, you will find a structure called foam। फोम बोलते हैं इट इज नॉट अ ऑर्गन और अ बॉडी पार्ट। सो इसमें क्या हो रहा, फोम इज emulsion ऑफ फैट, म्यूकस एंड गैस। फैट, म्यूकस, गैस मिलके फोम फॉर्म होता। अब ये फोम कहाँ पे दिखता, मिडिल ईयर, और मतलब मिडिल ईयर मेरा नहीं, जो पानी में रहते हैं एनिमल्स उनका मिडिल ईयर जो है, उनकी एक कैविटी रहती है मिडिल ईयर में, वो कैविटी दोनों कानों से क्या होती है, ऐसा सामने की तरफ न्यूमैटिक प्रोलॉन्गेशन प्रोवाइड करती, ठीक है। ऐसा फॉर एग्जाम्पल दीज आर द ईयर्स, कैविटी है, कैविटी में से ऐसा प्रोलॉन्गेशन एक आ रहा भाई, ठीक है। अब ये प्रोलॉन्गेशन अंडर स्कल जाके दोनों तरफ से ऐसा मिल जाता, वही मैं लिखी हुई हूँ इधर, मिडिल ईयर कैविटी से अराइज होता है एक इनर न्यूमैटिक प्रोलॉन्गेशन एंड बोथ मीट बिलो स्कल। बोथ मीट बिलो स्कल बोलते एक कान तो रहता नहीं ऑर्गेनिज्म को, दो कान रहते, दो कानों के मिडिल ईयर कन से ऐसा दो प्रोलॉन्गेशन होते, न्यूमैटिक प्रोलॉन्गेशन। अब ये प्रोलॉन्गेशन आगे आते आते स्कल के नीचे मीट होते। अब ये जो इलोंगेशन है, दे आर फिल्ड विद दिस thing called as foam which is emulsion of fat, mucus and gas, ठीक है। नाउ ये इसका काम क्या है, ये किस में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को, दिस विल इम्प्रूव द हियरिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अंडर वाटर। तो ये बेसिकली हियरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हार्डेरियन ग्लैंड्स। हार्डेरियन ग्लैंड्स जो है, दीज आर स्पेशल ग्लैंड्स जो स्पेशल सेक्रीशंस सेक्रीट करते। They are the fatty secretions what they secrete, and these fatty secretions will protect the eyes of the organisms under water। तो हार्डेरियन ग्लैंड्स स्पेशल फैटी एसिड सेक्रीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से एनिमल्स के ना पानी के अंदर अंडर वाटर आंखा उनके प्रोटेक्ट होके रहते, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। इफ इट वाज, गिव इट अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल्सो आई ट्राई टू अपलोड द स्कोलिडन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम एज वेल, ओके। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।